जैसे कि आज है 29 मई और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। और ये दिन मुझे अपने सभी दिनों में से ये वाला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और रखेगा क्यों नहीं यार, इस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे जो है। अब अगर ये दिन नहीं होता तो मेरी मम्मी मतलब मुझे कैसे मिलती। मतलब भगवान ने ये दिन डिसाइड करके मेरी मम्मी को इस धरती पे भेजा, जिस वजह से भाई वो मेरे पास है। और मतलब मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं उनकी बेटी हूँ। अब ये सौभाग्य मुझे क्यों है? देखो, सबके लिए अपनी मम्मियाँ बेस्ट होती है, मेरे लिए मेरी मम्मी बेस्ट क्यों है ये मैं आज उन्हें उनके बर्थडे पे बताना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप सब भी ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए मेरी मम्मा बेस्ट क्यों है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, मतलब देखते हैं नहीं, आइए सुनते हैं। देखो, मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि भाई ये मेरी मम्मी का बर्थडे है मतलब, और मैं हमेशा खुश होती हूँ। इस साल मैं YouTube पे हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं YouTube के जरिए एक वीडियो बना के अपनी मम्मी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाऊँ। क्योंकि पता है, मैं बताऊँ ऐसा क्यों है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई अपनी मम्मी को सामने जाके बोल दे। पता है, हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो हम अपने पेरेंट्स से ना डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, जो हम उनके लिए फील करते हैं, जो हमारे लिए वो इतने स्पेशल होते हैं। क्योंकि एक झिझक आ ही जाती है, हम उन्हें वो स्पेशल फील नहीं करा पाते। तो लेकिन अगर मैं ये, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं और वीडियो में अपनी दिल की सारी बातें बोल दूं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं बोल रही हूँ। तो इसमें मैं अपनी सारी फीलिंग्स, सब कुछ बातें जो भी मेरी मम्मी के लिए मैं फील करती हूँ, जो भी मैं उन्हें हमेशा से बताना चाहती हूँ, वो आराम से बोल पाऊंगी। फिर आराम से मम्मी इस वीडियो को देख लेगी। आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये है क्योंकि आप लोग मेरे लिए मेरी एक फैमिली की तरह हो। तो आप लोगों से मैं सब शेयर करती हूँ। ये तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरी मम्मी का बर्थडे और उनके लिए जो मैं फील करती हूँ, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू ऑल, ठीक है, विद ऑल ऑफ यू। सॉरी यार, एक्साइटमेंट में वर्ड्स की हेरा फेरी हो जाती है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब बात करते हैं। तो मम्मी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अब पता है, सब कहेंगे मम्मियाँ तो सबकी अच्छी होती है। मैं बताऊँ मेरी मम्मी मुझे सबसे अच्छी क्यों लगती है कि एक तो जो मेरी मम्मी है, मैंने कभी उनके उनसे किसी के लिए गलत फीलिंग्स नहीं देखी। मतलब मेरी मम्मी ने हमेशा सबके लिए अच्छा ही कहा, अच्छा ही सोचा। देखो, वो मेरी मम्मी बाद में सबसे पहले वो एक पर्सन है, एक इंसान है, एक औरत है। तो उस नाते देखो, अब मैं भी हूँ तो मेरे अंदर भी किसी के लिए अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी में एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, ना कभी किसी को बुरा उन्होंने गलत बोला, ना वैसे है। देखो, गुस्सा है, गुस्सा तो हर किसी को आता है। बुरा इन सेंस होता है कि बुरा बोलना, बिना सोचे समझे गलत करना। मैंने जहाँ तक, अब मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, मैंने अपनी मम्मी को कभी ना गलत बोलते हुए देखा इन सेंस किसी को ऐसा गलत ना मम्मी ने कि दिल पे लगने वाली बात हो, ना किसी का गलत करते हुए देखा है, ठीक है। तो ये जो मम्मी की चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो चीज़ें मुझे मम्मी की बहुत अच्छी लगती है कि मम्मी ने मुझे और रोहित को, जो मेरा भाई है रोहित, हमें हमेशा अच्छी ही शिक्षा दी है। आज जो हम इस मुकाम पे हैं, आज हम जो भी हैं, आज मैं जो भी हूँ, मेरा जो नेचर है, मेरा जो बिहेवियर है, या मैं जिस मुकाम पे पहुँची हूँ, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक अच्छी, अभी मैं मतलब एक माँ बनी हूँ। अच्छी इसलिए कहूँगी क्योंकि मेरे में मेरी माँ की परवरिश है, और मेरी माँ इतनी अच्छी है तो मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं भी एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी और बनूंगी। और जैसे कि रोहित है, रोहित आज मतलब इतना बड़ा हो के भी, जैसे रोहित में किसी भी चीज़ का कोई ऐब नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई गलत चीज़ नहीं है, ना इवन मेरे में कोई गलत चीज़ है। तो ये दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर, कि मेरी मम्मी ने हम दोनों को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि हमने कभी गलत जगह हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। हमने हमेशा बचपन से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, और ना हमने घर में कोई और चीज़ों में ध्यान दिया कि अरे, जैसे छोटे बच्चे आजकल के तो बहुत होते हैं कि अरे क्या बात हो रही है, या घर वो जिसमें कि हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, 35-40 मेंबर्स की फैमिली है। लेकिन हमने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मम्मी ने हमें कभी ऐसी शिक्षा दी ही नहीं। और जो मम्मी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जब भी हमारी मिस्टेक होती थी ना, मम्मी हमें हमेशा, चाहे मारना हो चाहे डांटना हो, मम्मी ने हमें तभी की तभी डांटा, तभी की तभी समझाया, चाहे दूसरे के सामने कहना हो। मतलब उस टाइम पर अगर कोई दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती है, क्यों? क्योंकि मम्मी ये कहती थी कि मैं तुम्हारी गलत चीज़ों में कभी साइड नहीं लूँगी।
इस वजह से हमें अपनी मम्मी का डर भी रहता था। हम बचपन में बहुत, अभी भी डरते हैं मम्मी से, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा डरते थे कि हाँ यार हमने ये मिस्टेक कर दी तो मम्मी डांटेंगी, मम्मी मारेंगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ करी है मम्मी ने हमारे साथ। इस वजह से हमने कोई गलतियाँ नहीं की, अगर हमसे गलतियाँ हुई तो हमने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक किया। और जो चीज़ें मुझे मम्मी की सबसे अच्छी लगती है कि मम्मी जब भी कोई, जैसे देखो इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो मम्मी से कभी भी बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है तो मम्मी ईजिली आके सॉरी बोल देती है। मम्मी में ये घमंड नहीं है हाय मैं तो माँ हूँ, हाय मैं तो बड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों से सॉरी बोलूँ, मैंने इनको पैदा किया, मैं इनके सामने झुकूँ। मेरी मम्मी में कभी ये चीज़ नहीं है। उन्होंने जब भी कोई गलती की तो मुझसे, अगर मेरे उसमें की तो मुझे आके सॉरी मिलन, मैंने बेटा ऐसे हो गया। रोहित के साथ की तो रोहित को सॉरी बोला। इवन पति देव है, वो भी उनके बच्चे हैं, उनके साथ भी तो उनसे भी सॉरी बोला। उन्होंने कभी इस चीज़ में हिचक नहीं रखी कि मैं बड़ी हूँ। वो बड़ा छोटा मम्मी ने कभी नहीं देखा। मम्मी ने कहा ये मेरे बच्चे हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, और यही मम्मी ने हमें सिखाया। प्लस मम्मी ने हर किसी, जैसे हमारे दूसरों से रिश्ते हैं या रोहित के दूसरों से रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, तो मम्मी ने हमें वहाँ भी बहुत अच्छी सी चीज़ें सिखाई कि बेटा किसी के साथ गलत नहीं करना, बेटा किसी को बदतमीजी नहीं करनी। मैं हमारी तारीफ, मतलब मैं ये नहीं कि मैं अपने आप की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ अपने भाई की, लेकिन ये ऑनेस्टली अगर आप चाहे हमारे किसी भी रिलेटिव से पूछो, मैंने और रोहित ने आज तक किसी भी रिलेटिव से, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, मैं अब 25 साल की होने वाली हूँ, रोहित 22 साल का होने वाला है, हमने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। अगर किसी ने हमें कभी गलत बोला भी, हम चुपचाप सुन के आ जाते थे। हाँ, अब हम थोड़े बड़े हुए हैं तो अब हम उस चीज़ को प्यार से दूसरे को समझा रहे थे कि नहीं ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये ऐसा है। तो ये चीज़ भी हमारे अंदर हमारी मम्मी से आई। क्योंकि देखो अगर ये कि जैसे अगर हम इसी उससे चलते रहेंगे कि सुनते रहेंगे या गलत कोई हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं वो करते जाएंगे, वो उस चीज़ को बढ़ावा देते जाएंगे, तो वो हम अपनी इंडिविजुअलिटी ख़राब कर रहे हैं। मम्मी ऐसे इसलिए क्योंकि मम्मी का दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, मम्मी बहुत अच्छी है सीरियसली। और इस बात का प्रूफ, मतलब मेरे बोलने पे क्या, जो लोग मेरी मम्मी को जानते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, इवन सबसे बड़ा प्रूफ जब मेरी फ्रेंड्स हैं वो कहती है मिलन यार तेरी मम्मी बहुत अच्छी है। और वो जब मैं सुनती हूँ ना, ऐसा प्राउड फील होता है यार कि सीरियसली, मतलब सब मेरी मम्मी क्या तारीफ करते हैं। एक सबसे अच्छी खूबी जो मम्मी में है, मम्मी कहीं भी चली जाए वहाँ सबके साथ ऐसे घुल मिल जाती है कि मम्मी हाय कितने सालों से किसी को जानती हो। अगर मम्मी किसी से पहली बार भी मिलती है ना तो ऐसा लगता है हाय कि ये कितने साल का बॉन्ड हो। मम्मी सबको इस तरीके से अपना बना लेती है क्योंकि वो उनमें इतना प्यार है कि वो प्यार ही देती है। जिस इंसान में जो चीज़ होती है वो ही देती है। और मम्मी की सबसे अच्छी चीज़ एक और है कि मम्मी ने कभी हमें गलत चीज़ों के लिए, मतलब गलत चीज़ें नहीं सिखाई, हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई। लाइक पूजा पाठ करना, वो भी अगर आप लोग मेरे जितने ब्लॉग्स देखते हो, मैं दिवाली है, होली है, फलाना और भी कोई पूजा है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। मैं उसमें बताती भी हूँ कि मम्मी जो है, मम्मी ने स्टार्टिंग से हमें सिखाया बेटा ऐसे पूजा करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, ये करो। और इवन एक सबसे अच्छी आदत बताऊँ कि हम बिना नहाए कुछ खाते नहीं, ना मैं ना रोहित, क्योंकि हमसे खाया ही नहीं जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिना नहाए खा रहे होते हैं और बिना नहाए, मतलब वही होता है, सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है, बट हम में ये चीज़ नहीं है। जब मैं छोटी थी, 3rd 4th 5th में थी, तो मेरी मम्मी मेरे को पढ़ाती थी और SST और साइंस पढ़ाती थी, और पता है मेरे उसमें फुल मार्क्स आते थे हमेशा। तो वो भी आज फील आता है यार मम्मी, और पता है मम्मी की स्ट्रिक्टनेस, टाइम टेबल था, इस टाइम से इस टाइम आप खेलोगे, इस टाइम से इस टाइम आप ये करोगे, इस टाइम से इस टाइम आप वो करोगे। तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर कि उन्होंने एक हमें टाइम टेबल के रूटीन से चलाया और हम इस काबिल बने। और एक चीज़ और कि जब भी मुझे जैसे अब टीचिंग का कोर्स करना था तो उसमें मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। या मैंने मम्मी से आके कोई अपनी बात शेयर की, मम्मी मैं ये करना चाहती हूँ, मम्मी कहती कर बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मुझे कहीं भी जाना होता था एडमिशन के लिए, कहीं भी किसी और चीज़ के लिए जाना होता था, पेपर देने जाना होता था, तो हमेशा मेरे साथ मेरी मम्मी जाती थी। और पता है एक हौसला रहता था कि यार, और सबसे बड़ी चीज़ यार, मेरी प्रेगनेंसी में मेरी माँ मेरे साथ थी, और मतलब वो चीज़ तो कभी जाएगी नहीं। और मम्मी आप सबसे अच्छी माँ नहीं, आप सबसे अच्छी बीवी भी हो, क्योंकि आप, मैं जिस तरीके से आपको देखती हूँ, आप इस तरीके पापा को इतने अच्छे से समझते हो, इतने अच्छे से पापा के साथ रहते हो। माँ तो आप हो ही अच्छी, और अच्छी सास भी हो। एक कहावत है कि माँ तो सबकी अच्छी होती है, पता नहीं सास कैसे बुरी हो जाती है। तो इस कहावत को आप खारिज करती हो, मतलब हटा देती हो कि आप अच्छी माँ भी हो और अच्छी सास भी हो। आप जिस तरीके से पतिदेव को, मतलब मेरे पतिदेव को, अपने दामाद को रखते हो, मम्मी मतलब जैसे मुझे और रोहित को प्यार करती है उतना ही इनको प्यार करती है। और मम्मी हमेशा कहती है कि मेरे लिए मिलन से पहले विक्की है, मतलब मेरे पतिदेव का नाम विक्की है, तो मेरा बड़ा बेटा ये है, मतलब मिलन मेरा सबसे पहला बच्चा विक्की है, बड़ा बेटा ये है, फिर मिलन है, फिर रोहित है। तो ये इतनी अच्छी फीलिंग है कि मम्मी ये नहीं कहती मेरे 2 बच्चे, मम्मी कहती मेरे 3 बच्चे।
और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अहाना को जितना प्यार करते हो ना, पता है मैं इतनी बेफिक्र रहती हूँ कि मेरी मम्मी है ना, सब हो जाएगा। आपने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, हर चीज़ मुझे समझाई है, चाहे कोई वर्थ हो जाए, चाहे कोई मेरा एग्ज़ाम हो जाए, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपने मेरा हमेशा साथ दिया है और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आपके लिए मतलब थैंकफुल रहूँगी। बहुत देखो शादियों के बाद मम्मियों का कोई बेचारी किसी की मतलब मम्मियाँ इंटरफेयर नहीं करती ना, साथ देती, वो अपने रास्ते ऐसे होता है। लेकिन इसके बावजूद आपने मेरा इतना साथ दिया है, मतलब आपने मेरे को हमेशा समझा है। आपने कभी ऐसा नहीं किया कि चल अकेले है तो अकेले फील करो, नहीं, आपने हमेशा कहा मैं हूं ना तेरे साथ, कोई तेरा साथ देना दे। कोई मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि शादी के बाद आपने तब भी मुझे समझाया बेटा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपने मुझे वो अकेलापन या वो अकेली चीज़ कभी नहीं फील करने दी। तो मुझे इतना विश्वास रहता था कि कोई मुझे कुछ बताए ना बताए कि कोई चीज़ कैसे होती है, या कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मेरी माँ है, वो मुझे हमेशा साथ देगी। तो शादी के बाद आपने मेरा, शादी के बाद भी, इवन अब भी आप मेरा इतना साथ दे रहे हो, तो वो उसके लिए मम्मी मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी। आप वो पुरानी वो कहते हैं सोच के उसमें नहीं रहे जो माँ बेटी वाली होती है। आपने एक, आप ऐसे माँ हो जो आज के टाइम से चलते हो और अपनी बेटी को हर जगह सपोर्ट करते हो। इवन आप रोहित को भी इतना अच्छा सपोर्ट करते हो। मैं ये जानती हूँ वो लड़की बहुत लकी होगी जो आपकी बहू बन के आएगी, क्योंकि भाई उसे आप जैसी सास मिलेगी। मम्मी आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो आप, मतलब जैसे इवन पापा भी कभी कभी गलती कर जाते हैं, या मैं या रोहित या पतिदेव कोई भी कर जाते हैं, तो आप हमें प्यार से आके समझाते हो, आप हमारी गलतियाँ हमें रियलाइज़ कराते हो। ये आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं कहूँ मम्मी आपके लिए मैं जितना कुछ बोलूँ, जितना कहूँ कम है। बचपन से लेके अभी तक हर चीज़ में, मतलब अगर मैं याद भी करती रहो, यार मम्मी आप बहुत अच्छे हो, बहुत बेस्ट हो। और मतलब वर्ड्स नहीं है आपके लिए, इतनी 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 सारी फीलिंग्स है, इतनी सारी फीलिंग्स है कि मैं बोलूँ ना, मतलब मैं मेरे बहुत सारे जन्म खत्म हो जाए, लेकिन आपके लिए जो मेरी फीलिंग्स है ना वो कभी ख़त्म ना हो। और पता है मैं भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि आप ही मुझे हर जन्म में माँ मिलो, क्योंकि आप जैसी माँ मैंने नहीं देखी, ना होती है, ना कभी होगी। और मैं आप जैसी माँ बन के दिखाऊंगी, और आप में जो इतनी अच्छी आपने मुझे परवरिश दी है उस पर खड़ी उतरूंगी। और हाँ, मेरी मम्मी ने जैसे ये सिखाया कि अगर अच्छा बन के रहना है तो गलत भी नहीं सहना, गलत के मतलब बदतमीजी कभी मत करो, लेकिन गलत भी मत सहो, दूसरे को प्यार से समझाओ। लेकिन इस चीज़ में मैं थोड़ा मम्मी से हट जाती हूँ कि मैं बदतमीजी आज तक कभी किसी से नहीं की। हमेशा अगर किसी बड़े ने गलत किया, गलत बोला तो चुप रहे, और अब बड़े हो गए तो प्यार से समझा रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा इसमें अब अलग हो गई हूँ कि अगर हम गलत ज़्यादा सहते जाते हैं, गलती ज़्यादा किसी की करते हैं, तो गलत करने वाले को बढ़ावा मिलता है और वो गलत हमारे साथ होता है। और सबको एक ज़िंदगी मिली है, तो हमें इतना नहीं करना चाहिए। दूसरे इंसान को भी ये एहसास होना चाहिए कि उसने गलती करी है, तो इसलिए हमें मतलब थोड़ा अपने आप में समझ भी लगानी चाहिए। तो इस चीज़ में मैं मम्मी से थोड़ा अलग हो जाती हूँ। मैं मम्मी को ये बात हमेशा बोलती हूँ, लेकिन मम्मी कहते हैं अरे कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो, ऐसे नहीं होता। इवन किसी भी चीज़ के लिए कभी भी कोई बात होती है कि मैं मम्मी से शेयर करती हूँ, या रोहित भी करता है, तो मम्मी रोहित को जाते कोई बात नहीं बेटा। तो पता नहीं बब्बी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ आपकी, जो आपको जानते हो वो भी जानते होंगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। आप इतने सारे काम कर जाते हो कि बस मैं क्या बोलूँ। आप अकेले, मतलब आप अकेले 10 लोगों का काम संभाल लेते हो, और आपकी ये खूबी ना बहुत अच्छी है। पर आपके साथ एक चीज़ हमेशा गलत हो जाती है, आप हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो, सबका अच्छा करते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है ना तो पता नहीं क्यों, मतलब वो तब भी आप अकेले ही सब कुछ करते हो। तो इस चीज़ का मैं ये मानती हूँ कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके साथ उन्हें बहुत कम अच्छे लोग मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ की कंप्लेंट कभी नहीं करते, ना कि किसी को एहसास कराते। आप कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर भी करते हो, चाहे आप सबका कितना भी आपने अच्छा किया हो, आपको इस चीज़ से कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहती। लेकिन भाई हम आपके बच्चे हैं, हम हर चीज़ ऑब्जर्व करते थे, कोई भी हो, इवन मैं भी हूँ। आपको जब मेरी ज़रूरत होती है मैं तब खड़ी नहीं हो पाती, मेरी खुद की इतनी सारी चीज़ें होती है, जैसे आप कभी बीमार होते हो या वो होते, तो मैं आपके पास, मतलब बहुत कम होता है कि मैं आपके पास जैसे आपकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मेरे में इतनी बुरी आदत है कि मैं जब भी घर आती हूँ मैं आराम से आके ऐसे बैठ जाती हूँ कि कुछ नहीं करना। ये बहुत गलत आदत है, क्योंकि पता नहीं ये, मतलब शादी से पहले भी मैंने कोई काम नहीं किया और शादी के बाद भी ऐसा है, लेकिन मैं इस चीज़ को सुधारूंगी। आप कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है यार मैं अपनी माँ को कब सुख दूंगी, मैं अपनी माँ की कब हेल्प करूंगी कि रसोई के काम हो गए, वैसे हो गए। क्योंकि आप मेरी बताओ, मेरे पास आते हो, मेरा इतना सारा काम कर जाते हो, मेरे को कभी ज़रूरत होता है, कहीं जाना होता है, मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हो। आहाना के टाइम पे, प्रेगनेंसी में, या घर शिफ्ट करना हो, या मैं बीमार पड़ी हूँ, हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हो।
तो बस ऐसा है, बस मैं ये भगवान से प्रे करूँगी कि आपको बहुत अच्छी बहू मिले, और मिलेगी मम्मी, बहुत अच्छी बहू मिलेगी। मैं अगर एक बार कोई अच्छी बेटी ना बन पाई हूँ तो मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यार मेरे को पता नहीं एक रिग्रेट रहता है, मैंने यार मम्मी के काम क्यों नहीं करती। पहले शादी से पहले ये रहता था कि मैं पढ़ाई में इतना रहती थी इन्वॉल्व, और पता है मैं पढ़ाई भी इसलिए अच्छी कर पाई क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। मम्मी कह रही बेटा काम वाम करने की जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी। मतलब यार ऐसा कभी फील नहीं कराया, कभी एक ताना नहीं दिया कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, और अपने अकॉर्डिंग मम्मी ने मुझे हर चीज़ सिखा दी, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ें मतलब हमेशा से मुझे सिखा भी रही सही टाइम पे। ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल अपनी बेटी को ज़ीरो बनाए, नहीं, अपनी बेटी को ऐसा ही बनाया कि किसी से सुनने का मौका ना मिले। तो वो भी मुझे सिखाया, लेकिन सही टाइम पे, जब मम्मी को जैसे धीरे धीरे बड़ी होने लगी, कि जब शादी होने लगी तो शादी के टाइम पे थोड़े टाइम पहले मम्मी ने बेटा ये आज से काम होता है, ऐसे होता है, तो सब सिखा दिया। लेकिन शादी से पहले मम्मी ने मुझे एक गिलास उठाने ही नहीं दिया। इवन अब भी मैं घर जाती हूँ, सारा काम, खाना मम्मी बनाती है, चाय मम्मी बनाती है, बर्तन मम्मी मांजती है, सब कुछ मम्मी करती है। इवन मेरे भी कपड़े जो घर के होते हैं मम्मी ले जाएगी, बेचारी धोआती है, मेरे घर आएगी, मेरा इतना सारा काम कर देगी। ऐसी कोई मम्मी होगी? मेरी मम्मी भी चाहे, मैं तो कभी सोचती हूँ मम्मी आपको कब आराम मिलेगा। और बस अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक अच्छी बेटी बन के दिखाऊँ। इवन रोहित भी कोई काम नहीं करता है, वो भी हम दोनों को इतना ज़्यादा आपने सर पे चढ़ा रखा है कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, पापा के लिए इतना कुछ करते हो। मम्मी आप सीरियसली बहुत अच्छी, और आप बहुत अच्छी बेटी भी हो, बहुत अच्छी बहन भी हो, क्योंकि आप जिस तरीके से रिश्तों को बांधे रखती हो, आप बहुत अच्छी देवरानी भी हो, बहुत अच्छी जेठानी भी हो, बहुत अच्छी बहू भी हो, क्योंकि आप मतलब इतने बड़े परिवार में रहते हो तब भी इकट्ठे रहते हो, कभी किसी से ऐसे कोई लड़ाई नहीं होती, प्यार प्रीत रहता है, और सब आपको अच्छा मतलब सब आपका नेचर जानते हैं, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। और बस मेरी ये प्रेयर है कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ मैं अगर अपनी मम्मी, जो मेरी मम्मी इतनी हिम्मत वाली है, मैं आप लोगों को बताऊं, वो इतनी कितनी भी बीमार हो लेकिन वो काम करने से कभी नहीं घबराती, काम खुद करती है बेचारी। ये नहीं कि कभी बाहर से खाना आ रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं है, किसी की हेल्प बेचारी खुद ही कर लेती है। और ऐसा फील होता है कि यार मतलब एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूँ, अभी जब मैं ये मतलब मेरी आगे आने वाली वीडियो में उसमें बताती ये बात कि मेरा 9 मंथ चल रहा था, तो मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया था। और ऐसी सेम तबीयत जब मैं पैदा हुई थी तब हुई थी मम्मी की ख़राब 25 साल पहले, तो वही वाली कंडीशन हो गई थी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया, पर पता है मम्मी ने, डॉक्टर ने कहा आप जल्दी ऑपरेशन कराओ, पेट का था। तो मम्मी ने पता है क्या कहा, नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मिलन तेरी डिलीवरी पास में आ रही है, मैं ऑपरेशन कराऊंगी तो फिर तेरा कौन करेगा बेटा, तेरा कैसे होगा। मम्मी ने वो ऑपरेशन अपना नहीं कराया। और पता है उस टाइम मैं ऐसे नम हो गई थी, मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ कि मेरी माँ ने अपने आप को ऊपर नहीं रखा। पता मम्मी इतना परेशान हुई थी मेरी बेचारी, इतना दर्द हुआ था। अभी इस दिसंबर की ही बात है, हॉस्पिटल में रही, इतने सारे चक्कर लगे थे, डॉक्टर ने कह दिया था आप एडमिट हो जाओ, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, लेकिन मम्मी नहीं हुई। मम्मी ने कहा मेरा भगवान है ना, मेरे कान्हा है ना, मेरा सब करेंगे, मेरे लड्डू गोपाल है ना, सब करेंगे। और अभी मेरी डॉक्टर को भी नहीं, अभी मेरी बेटी की डिलीवरी है, मैं पहले उस पर ध्यान दूंगी, उसके बाद मैं देख लूँगी ऑपरेशन। और सबसे बड़ी बात देखो, मम्मी ने वो भगवान पे छोड़ दिया ना, और मम्मी ने वो हिम्मत दिखाई ना, तो मम्मी को वो दर्द दोबारा नहीं उठा। मम्मी ठीक रही। मम्मी ने मेरा डिलीवरी पे मेरा सारा काम किया, मेरे जापे में मेरा सारा काम किया, मेरे पास, मुझे अपने पास ही रखा, मैं मम्मी के पास रही हूँ 1.25 महीना, और अभी भी इतना ज़्यादा काम करती है बेचारी। तो वो मम्मी ने हिम्मत दिखाई, वरना कोई और सा होता ना, अरे मुझे तो ऑपरेशन बोले, मैं तो ऑपरेशन करूँगी, बाहर में जाए कोई, ये कोई नहीं रखता। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, आज का कलयुग है, आज के, मैं देखो खुद माँ हूँ, मैं कभी किसी के लिए ऐसा वो नहीं, लेकिन ऐसी भी माँ एग्जिस्ट करती है जो अपने बच्चों से ऊपर अपने आप को रखती है, जो अपने आप का अहम ज़्यादा रखती है, ऐसी भी माँ है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कलयुग का मतलब ही है। लेकिन मम्मी आप तो पता नहीं कौन सी वाली माँ हो, आप सतयुग वाली माँ हो, आपके लिए वर्ड्स नहीं है। सीरियसली आपने अपनी सारी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई है। इवन जो आपकी जिम्मेदारियां नहीं होती वहाँ भी आप खड़े उतरे हो, तो आप बेस्ट हो मम्मी, बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। और जिस तरीके से आप काम करते हो, कोई शिकन नहीं होती, इतना सारा काम कर जाते हो, दूसरों की इतनी हेल्प करते हो, वो आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी है ना। और वही चीज़ आपने हमारे अंदर दी है कि हम हमेशा दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। सो मैं कह रही हूँ मम्मी आपके लिए बहुत सा, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया, देखो ये ऑपरेशन वाला मम्मी का, कि इससे दिखा देता भाई कितनी हिम्मत वाली है मेरी माँ। तो और अब मैं कितना बोलूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस ऐसे कहते हैं, मतलब बात करते करते भी मैं बहुत स्माइल करके सारी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन एक आंखों में आंसू भी है, एक आंखें नम भी हैं।
कि यार भगवान मैंने कितने अच्छे कर्म किए थे कि मेरे को इतनी अच्छी माँ मिल गई। थैंक यू भगवान जी। मैं आज आपके बर्थडे पे मम्मी पता है भगवान जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मुझे मिले, और भगवान आप हमेशा ठीक रहो, आपको बहुत लंबी उम्र मिले, आपको कभी कुछ ना हो, कभी कभी भी कुछ ना हो। बस मैं सच में आपके बिना नहीं रह सकती, ना कभी सोचूंगी। बस आप ठीक रहो। हैप्पी बर्थडे। और बस आपके लिए कितना करूँ कभी कम नहीं, मतलब क्या, मतलब ऐसा मन करता है कि बस आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। थैंक यू, मुझे इतनी अच्छी मम्मी मिली है भगवान जी। थैंक यू सो मच। ठीक है, और सबकी मम्मियाँ बहुत अच्छी होती है भाई, सब इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आपकी मम्मी का भी जब बर्थडे हो या कोई भी चीज़ हो, आप कभी एक बार, बर्थडे की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, कभी भी किसी दिन एक बार अपनी मम्मी को आपके अंदर जो फीलिंग है ज़रूर एक्सप्रेस करो। क्योंकि पता है कैसा, कभी ऐसा हमारे मन में ऐसा कुछ ना है कि हम अपने घर वालों से कभी, मतलब अपने माँ बाप से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, ऐसा कभी किसी के अंदर नहीं रहना चाहिए। हम जो उनके लिए फील करते हैं उन्हें वो फील कराना चाहिए, स्पेशल फील कराना चाहिए कि भाई मेरी माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो ये फीलिंग एक्सप्रेस करना तो बहुत छोटी सी चीज़ है। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये वीडियो जो अभी तक देख रहे हैं, मम्मी को बहुत सारी विशेस देनी है, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करनी है, और कमेंट में सबको हैप्पी बर्थडे विश करना नहीं भूलना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सी माँ, हैप्पी बर्थडे आना की ब्यूटीफुल नानी माँ, और हैप्पी बर्थडे रोहित की प्यारी मम्मी। रोहित देख ले मेरी वीडियो, तो इससे पहले आ गई मस्ती कर रही हूँ। रोहित ने भी मम्मी के लिए एक वीडियो बनाई है, तो वो अपने ढंग से मम्मी को वो वीडियो देगा। ये मेरी वीडियो है। सो हैप्पी बर्थडे मम्मी, भगवान आप खुश रहो। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू मम्मी।